चलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या नाम है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्या क्या होता है पहले बता देता हूँ ना। नया टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले क्या क्या चीज देखा जाता है देख लो होगा। सबसे पहले दो चार चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे कर्व किसे कहते हैं? कर्व किसे कहते हैं? दो पॉइंट को जोड़ना, किसी भी दो पॉइंट को जोड़ना। कैसे भी जोड़ सकते हो तुम, ये भी कर्व है ना। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, तुम चाहो तो इसको ऐसे ऐसे भी जोड़ सकते हो ना। तो दो पॉइंट को जोड़ना को इसको क्या बोलते हैं? कर्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्व। बिना पेन उठाए, ये ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि दो पॉइंट को जोड़ना है ना। जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट विदाउट, क्या बोलते हैं उसको? बिना पेन उठाए, आप बिना उठाए। ठीक है, उसके बाद एक होता है ओपन कर्व, है ना। ओपन कर्व क्या होता है? और एक होता है क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व मतलब क्या है? देखो, अगर इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ध्यान में, इसको क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल। इसको क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। ध्यान देना ना, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ध्यान देना चाहिए। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, ध्यान देना एक बार, कौन सा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट इक्वल टू अगर फाइनल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट। ठीक है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है ना दोनों सेम है तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व। और ओपन कर्व क्या होता है? अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोज। सॉरी, उल्टा हो गया ना। ओपन में ये हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा ना, और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या समझते हो? अगर घूम घाम के, ऐसा मैं बिना पेन उठाए कहीं पे घूम घाम के अगर वहीं तक पहुंच गया तो ये क्या हो गया? क्लोज कर्व हो गया। ओपन कर्व मतलब क्या? ये अगर इनिशियल है, फाइनल है, दोनों सेम नहीं है तो घूम घाम के पहुंच जाओ, क्या हो जाएगा? दो देखो एक बार, ये क्या होता है? एक बार ओपन कर्व है, इसको तुम चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो। ये ऐसा पॉइंट था ना, तुम इसको चाहो तो ऐसे घुमा फिरा के कहीं से भी ले लो, लेकिन लास्ट में लिया वो ओपन ही रहेगा। अगर क्लोज नहीं, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम नहीं है तो ये ध्यान देना ना, ये क्या है? क्लोज है, ये क्या है? ओपन है, ये क्या है? ओपन है। ठीक है, समझ में आया? खाली पॉइंट एक लेता हूं तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? बताओ, ये क्या हो जाएगा? क्लोज कर्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसको ध्यान रखो सबसे पहले, उसके बाद बेटाऊं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जैसे तुम लोग सबको पता है कि ट्रायंगल क्या होता है, ये सब। जैसे दो पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं, है ना, इस स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ता हूं। ध्यान देना, कितने पॉइंट को जोड़ा है? दो पॉइंट को जोड़ा है ना। ऐसे तीन पॉइंट को भी जोड़ सकता हूं, है ना, तीन पॉइंट को भी जोड़ सकता हूं। ऐसे तीन पॉइंट है, कैसे भी हो सकता है ना। ऐसे क्या मैं चार पॉइंट को भी जोड़ सकता हूं? ध्यान देगा, चार पॉइंट पे 1 2 3 4 कैसे हो सकता है? ध्यान है। तो ध्यान देना एक चीज, इन सबको क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ऐसे 5 6 कितने भी हो सकते हैं ना, जैसे ये 2 3 4 5 ना, ऐसे 6 भी हो सकते हैं। ये लो 6 को जोड़ दिया मैंने, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन। ठीक है, इसको सबका नाम मैं लिख दूंगा, ऐसा मतलब उसका। ये 5 पॉइंट के लिए हो गया, ये कैसे हो गया? 6 पॉइंट के लिए, है ना। ऐसे 7 के बना लेना। ठीक है, तो ध्यान दो एक बार, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ध्यान देना एक बार। ये सब क्या है? तो इसको बोलते हैं लाइन, है ना। लाइन एक्चुअली खत्म नहीं होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट, है ना। इसको बोलते हैं रे। रे एक जगह से स्टार्ट होता है, खत्म। ठीक है, ये सब छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, तीन पॉइंट को जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम जोड़ते हैं ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? चार पॉइंट जोड़ा जाए, कैसे भी है, रैंडम हो सकता है। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटागन। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन, है ना। ऐसे आगे भी तो होगा ना, तो सबके लिए मैं नाम बता देता हूं एक बार। ठीक है, सबके लिए नाम बताता हूं। ठीक है, सबके लिए नाम बताते हैं ना। सभी चीज को एक्चुअली ध्यान रखना, सभी को बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं? पॉलीगन मतलब क्या है? एक चीज ध्यान रखो, जो ट्रायंगल जैसे मैं बनाया, ये एक उसको क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। ठीक है, इस सबको क्या क्या बोला जाता है? साइड बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर तीन पॉइंट को जोड़ा जाए, किसके? क्लोज होना ध्यान रहेगा, हमेशा क्या होना चाहिए? क्लोज फिगर होना चाहिए। तो डेफिनेशन लिखा हुआ मतलब
एक डेफिनेशन लिख देता हूं, ट्रायंगल का डेफिनेशन लिख देता हूं। लिखो भाई ट्रायंगल का डेफिनेशन, एक क्लोज फिगर है ना, क्लोज फिगर और कर्व हैविंग 3 साइड्स, ठीक है, कितना हैविंग 3 साइड। ऐसे ही अगर क्वाड्रेंटल की बात की जाएगा तो क्वाड्रेंटल होगा तो क्या क्लोज फिगर और कर्व हैविंग 4 साइड्स। क्लोज फिगर ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे बार बार डेफिनेशन लिखो। सबको मिला के इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, पॉलीगन। पॉलीगन कितने टाइप के रहते हैं पहले ध्यान दो, पॉलीगन है ना, जैसे 1 पॉइंट के लिए इसको क्या बोला जाएगा, पॉइंट बोले 2 पॉइंट इसको क्या बोलेंगे, लाइन। लाइन तो नहीं बोलेंगे, रुक जाओ इसको बताऊंगा अच्छे से फिलहाल। 3 पॉइंट होगा तो क्या पता है, वो बताओ भाई, ट्रायंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, डायग्राम में बनाते हैं एक बार, है ना। उसके बाद 4 पॉइंट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, जैसे ऐसे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद 5 पॉइंट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद क्या होगा, पेंटागन, है ना, इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद देख लो भाई 6 पॉइंट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागन। क्या बोलेंगे, हेक्सागन। नाम याद रखो क्योंकि बाद में काम आने वाला है, इसलिए बोलो, है ना। हेक्सागन कैसे रहता है, ऐसे। ये ध्यान दो कि सब साइड इक्वल नहीं है ना, अलग अलग से, इसको रेगुलर नहीं है ना। उसके बाद 7 पॉइंट हो जाएगा तो उसका क्या बोलेंगे, बोलो भाई, हेप्टागन। क्या बोलेंगे, हेप्टागन। 1 2 3 4 5 6 7, देख लो मेरा नंबर है। ठीक है, 8 पॉइंट हो गया तो क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। क्या बोलेंगे, ऑक्टागन, है ना। उससे 9 पॉइंट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, नैनोगन। नैनो। ठीक है, 9 पॉइंट। उसके बाद हो गया 10 को बोलते हैं डेसागन। क्या बोलते हैं, अगर 10 पॉइंट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डेसागन, है ना। देखो यहाँ पे सब गन हो रहा है, GON हर जगह GON लिखना है, ध्यान देना, GON गन। तो इसी तरीके से देखें क्वाड्रेटल को और एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, बाई क्वाड्रागन। क्या बोलते हैं इसको, बाई क्वाड्रागन, है ना। इसको और एक नाम भी देते हैं, इसको बाई क्वाड्रागन लिख के क्वाड्रागन भी बोलते हैं, इसको ध्यान देना। क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रागन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रागन भी बोलते हैं, ध्यान देना। और एक नाम उसका क्या नाम है, क्वाड्रागन। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो भाई, है ना, लिख लो जल्दी। क्या बोलते हैं, लिखने के बाद अब और एक चीज दिखाता हूं ना। देखो सभी साइड थे, इसमें भी 2 टाइप के रहते हैं, किसी भी पॉलीगन में 2 टाइप के रहेंगे। पॉलीगन मतलब समझ रहे हो ना, पॉलीगन क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा साइड। पॉलीगन मतलब क्या होता है भाई, पॉलीगन क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर में एक क्लोज फिगर हैवी क्या होना चाहिए भाई, तो पॉलीगन किसको बोलते हैं, हैवी 3 और मोर देन 3 साइड। ठीक है, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप रहते हैं, एक रहता है रेगुलर और एक रहता है इरेगुलर। एक हो गया रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, और एक होता है इरेगुलर पॉलीगन, है ना। दोनों में 2 डिफरेंस ध्यान देना। रेगुलर पॉलीगन में ध्यान देना, जितने भी साइड है सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जितने भी एंगल होते हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। लेकिन यहां पे इक्वल नहीं होता, रैंडम होते हैं, है ना। जैसे साइड है, ऑन इक्वल बोल सकते हो, रैंडम बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऑन इक्वल बोल सकते हो या रैंडम भी बता सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हैं, रैंडम। ऐसे एंगल भी ऑन इक्वल रहता है या रैंडम रहता है, ठीक है। ऑन इक्वल भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना पड़ेगा ना। ऑन इक्वल होता है या रैंडम होता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम बना देता हूं ना, जैसे ट्रायंगल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, एग्जांपल। जैसे ट्रायंगल बना रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रेगुलर पॉलीगन, है ना। इसके तीनों साइड क्या है, इक्वल है। जैसे स्क्वायर बना रहा हूं, स्क्वायर, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन, ध्यान, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में एक ही चीज है जो क्या है, रेगुलर पॉलीगन, वो क्या है बताएगा, स्क्वायर, दूसरा कोई नहीं है, ध्यान देना है ना। इसके एंगल कितने होते हैं पता है, 60 60 60। इसके एंगल कितने होते हैं, 60 60 60। इसके एंगल कितने होते हैं, 90 90 90 90। सब बताएंगे धीरे धीरे, है ना। पेंटागन होता है ऐसा,
पेंटागन, ये सब साइड इक्वल होना चाहिए, ध्यान देना। हेक्सागोन होगा तो ऐसा, है ना। अब इससे एग्जांपल दे देता हूं, इरेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होगा, ट्रायंगल होगा जैसे भी आड़ा टेढ़ा, लो भाई ट्रायंगल। क्वाड्रेटल होगा, लो भाई 1 2 3 4, है ना, सबका डायग्राम बना देना है, बराबर इक्वल नहीं है ना। पेंटागन बना रहे हो 1 2 3 4 5, हेक्सागोन बना रहे हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सब क्या है, एग्जांपल ध्यान देना है ना, ठीक है। उसके अंदर आप एंट्री मारते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे, ध्यान दो, ठीक है। तो मेनली ध्यान दो, क्या ध्यान देना अपने को, कितने टाइप के रहते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कितने टाइप के रहते हैं, ये सब कितने टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार ट्रायंगल एक बार देख लेते हैं, ट्रायंगल, है ना। पॉलीगॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल देख लेते हैं, है ना। ट्रायंगल दो टाइप के रहेंगे, है ना। ट्रायंगल इज ऑल्सो पॉलीगॉन, ठीक है। ट्रायंगल कितने टाइप के रहते हैं, ध्यान दो, दो साइड हिसाब से देखते हैं, एक होता है साइड के हिसाब से देखते हैं हम, और एक हिसाब से देखते हैं, इसको देखते हैं एंगल हिसाब से देखा जाता है, सभी चीज पे ध्यान देना। तो किसके बारे में बता रहा हूं, ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल साइड के हिसाब से करूंगा और एंगल के हिसाब से करूंगा। तो साइड के हिसाब से अगर ऑल साइड इक्वल है, जैसे मैं तुमको बता देता हूं, किसी भी ट्रायंगल को, है ना, ध्यान देना है ना, सबसे पहली चीज, किसी भी ट्रायंगल को, है ना, वर्टेक्स को हमेशा ए बी सी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। और ए के ऑपोजिट में जो है, इसको बोलते हैं लेंथ ए, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये छोटा ही लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, स्मॉल ए। और बी के ऑपोजिट में जो रहेगा, इसका जो लेंथ है वो क्या होता है, स्मॉल बी, ठीक है। ऐसे ही सी के ऑपोजिट में जो रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल सी। इसके लेंथ को ध्यान देना है। और इस एंगल को एंगल ए बोला जाता है, इस एंगल को एंगल बी बोला, कैपिटल लेटर ध्यान देना, और इस एंगल को एंगल सी बोला जाता है, ध्यान देना है किसी भी ट्रायंगल पे, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। समझ लो पहले ए क्या होता है, बीसी का लेंथ, बी क्या होता है, एसी का लेंथ, सी क्या होता है, ए बी का लेंथ, ठीक है। ये बेसिक चीज, बहुत बेसिक है भाई। अब साइड के बेसिस पे अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद कोई भी दो साइड अगर इक्वल है, या तो ए इक्वल टू बी हो जाए, या बी इक्वल टू सी हो जाए, या सी इक्वल टू बी से ए हो जाए, इसमें से कोई भी और करा देता हूं ना, और, है ना, ये और का सिंबल होता है ना। ये क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो भाई, आइसोसेल। क्या बोलते हैं, आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो एक बार और एक चीज, ठीक है, समझ में आ गया। अगर तीनों ही अलग अलग है, मतलब ए बी बी और सी तीनों क्या है, अलग अलग है, तीनों इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलिंग, SCALEN, स्केलिंग ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलिंग ट्रायंगल। उसके बाद आता है एंगल के हिसाब से। अगर एंगल को कैसे लिखा जाता है, तो एंगल ए, अगर एंगल बी और एंगल सी तीनों सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल, ठीक है। उसके बाद तीनों सेम हो गया। अब ध्यान दो, इसी के पॉइंट से आएगा, ध्यान देने का, है ना। अगर कोई भी एंगल, या एंगल बी ए इक्वल टू एंगल बी हो जाए, या एंगल और लिख रहे हो ना, और बी इक्वल टू एंगल सी हो जाए, या एंगल सी इक्वल टू एंगल ए हो जाए, तीनों में से कोई भी हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोसेल, ठीक है, समझ में आ गया। या इसको स्केलिंग की जगह तुम इसको दूसरा भी नाम दे सकते हो, उसको नाम बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको और एक नाम बोल सकते हैं, क्या, इरेगुलर, इरेगुलर ट्रायंगल। इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम लिख लो, रेगुलर ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, रेगुलर ट्रायंगल, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने का। उसके बाद इसमें और एक चीज आता है, ठीक है, एंगल के बेसिस पे मैं बता देता हूं मैं। अगर कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, कौन सा एंगल, कोई भी एक एंगल, या ए
इक्वल टू 90 हो जाए, या फिर एंगल बी इक्वल टू 90 हो जाए, या फिर एंगल सी, इसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो ध्यान देना, कोई भी एक अगर 90 हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी एक साइड का भी एक रूल होता है। इसमें क्या होता है देखो, वहां पे एंगल ए अगर 90 है ना तो ध्यान देना एक बार, हमेशा एक चीज होता है, एंगल ए के अपोजिट में कौन भाई? ये है ना, तो ध्यान देगा अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाए, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाए, या फिर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए, तो ये हमेशा इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ध्यान देना अगर ए स्क्वायर हुआ है ना तो ये ध्यान देना कि यहां पे एंगल ए जो है वो 90 होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर है ना तो यहां पे एंगल बी 90 होगा, और यहां पे सी स्क्वायर तो एंगल सी 90 होगा। ध्यान देना, एंगल सी 90 होगा। ठीक है भाई, मिटाते हैं फिर, मिटाता हूं। ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। ठीक है, छोटा ही छोटा है, छोटा भी छोटा से क्या ध्यान रखना? साइड का लेंथ, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी वो क्या? वर्टेक्स है ना। ठीक है, और एक चीज मैं लिखा देता हूं एक बार, है ना, लिख दे। अब ट्रायंगल के बारे में और दो चार चीज लिख देता हूं, इसके नीचे लिखना तुम, इसके नीचे है। ट्रायंगल के बारे में और दो चार चीज लिखा देता हूं, बेसिक चीज, इससे पहले के लिए लिख लेना है सबको, है ना। एक बार क्या करना, इसके ऊपर लिखना ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूं सब, है ना। ए बी सी क्या है? वर्टेक्स है, ध्यान देना क्या है? वर्टेक्स है ना। एक को वर्टेक्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको? ज्यादा हो जाए तो, एक से ज्यादा हो जाए तो उसका वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, या वर्टिसेस लिख सकते हो। और इसको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये सब क्या है? एंगल है। उसके बाद ए बी सी क्या है बताओ? साइड है, जिसमें कि ए इक्वल टू क्या है? बी सी है, बी इक्वल टू ए सी है, और सी इक्वल टू क्या है भाई? बी ए है। ये ध्यान रखना किसका लेंथ है। ठीक है, उसके बाद हमेशा किसी भी ट्रायंगल पे क्या होता है बता रहा हूं, ध्यान रखना क्योंकि बाद में काम आने वाला है। हमेशा किसी भी ट्रायंगल पे ध्यान रखना एक चीज, क्या कि कभी भी किसी भी दो के बीच में अगर डिफरेंस निकाला जाए साइड के, तो हमेशा क्या होता है बताओ भाई? जैसे किसी भी चीज में वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। किससे छोटा होगा भाई? जैसे मैंने एक ट्रायंगल बताता हूं एग्जांपल, जैसे ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है, ये 5 होता है, ये 3 और 4। किसी भी दो को माइनस करेंगे तो हमेशा वो तीसरे से देखो 5 माइनस 3 करेंगे तो हमेशा ध्यान देना 5 माइनस 3 जो है ना वो हमेशा 4 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा। किसी को भी दो को ले लो, 4 3 ले लू, 4 3 लूंगा तो हमेशा 5 से छोटा होगा। और किसका लगेगा? 3 5 ले लिया, 4 और 5 3 ले तो 5 और 3 लेस देन क्या हो जाएगा? 4। हमेशा एक चीज ध्यान देना, ट्रायंगल अगर बताएंगे तो a माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन सी, है ना, या b माइनस सी ऑलवेज लेस देन a, या c माइनस a लेस देन b। ये सब ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूं, ध्यान रखना, ट्रायंगल के बारे में बता दे रहा। ठीक है, समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 3 4 5 लिया था मैंने, 5 3 4, मैं 5 माइनस 3 ना करके अगर 3 माइनस 5 करूं तो 3 माइनस 5 का वैल्यू कितना होगा? -2 होगा ना, होगा ना। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, क्या है बताओ? इसका जो मॉड है, क्या लिख सकते हैं? इसका मॉड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मॉड भी लिखिए, a माइनस बी का मॉड बेटर है ये। ठीक है, ये चीज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होते हैं ना। एबीसी क्या होता है? वर्टेक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? एबीसी, ये बीसी क्या? वर्टेक्स है। ये सब क्या है? साइड के लेंथ है। ये सब क्या है? एंगल है। ठीक है, रेगुलर होगा तो क्या होगा? तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों क्या हो जाएगा? इक्वल एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया वगैरह सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, और एक चीज बता देता हूं कि तीनों एंगल को मिलाने के बाद कौन सा होता है भाई?
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। सबको मिलाने के बाद कितना होता है एंगल, प्लस लिख लेना, 180 होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे थोड़ा इंट्रो में दे देता हूं क्वाड्रेटल के बारे में, क्वाड्रेटल के बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूं ना, क्वाड्रेटल। ठीक है, क्वाड्रेटल में कितने टाइप के होते हैं तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, कभी भी ध्यान देना, कोई भी नाम दिया जाता है, अभी क्वाड्रेटल में एंट्री करते हैं ना, क्वाड्रेटल। ट्रायंगल के बारे में उतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल कैसे हो सकता है, लो भाई कैसे हो सकता है, ध्यान देना है ना। तो हमेशा नाम ऐसे लिखना है, मैं जैसे लिखा ए बी सी डी, कैसे लिखा जाएगा नाम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टे, घड़ी का उल्टा लिखना है, ऐसा ए बी सी डी ऐसा लिखना है। नाम हमेशा कैसे देना है बोलते, नोमेनक्लेचर। इसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, नोमेनक्लेचर हमेशा क्या रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल ऐसे होता है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या, ऐसे एंड टाइप का लिखना है ना, ऐसा करना है। देखो बताता हूं, ऐसा कर दो, ठीक है, ऐसा कर दो, एन लिखना, देखो एन लिखना है, ऐसे करना है। इसका थोड़ा गोल टाइप का कर दो, इसका थोड़ा गोल टाइप, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लॉक का उल्टा, नोमेनक्लेचर। उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी सब क्या है, वर्टेक्स है। क्या बोलते हैं इसको, ए बी सी डी क्या है, वर्टिसेस या वर्टेक्स जो लिख रहे हैं ना, वर्टिसेस। उसके बाद इसको, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ए। ठीक है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल बी, इस एंगल को बोला जाता है एंगल सी, इस एंगल को बोला जाता है एंगल डी। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो एक बार, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, ये सब क्या है, एंगल है क्वाड्रेटल के, जैसे ट्रायंगल में था। इस बारे में डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन पहले ध्यान दो। उसके बाद चारों को मिलाएंगे तो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है, 360 होता है ना। इसके बारे में तुम ज्यादा बड़ो से पढ़ लो ना। ठीक है, उसके बाद इसको डायगोनल बोला जाता है, ए सी और इसको जोड़ दिया जाए, किसको, ए सी को जोड़ दिया जाए और बी डी को जोड़ दिया जाए, तो इसको दो डायगोनल बनेगी। कितना, ए सी एंड बी डी, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। ठीक है, जैसे ट्रायंगल में ध्यान देना, ट्रायंगल में एक चीज हमने देखा था कि ए के ऑपोजिट में साइड ए था, लेकिन इसके ऑपोजिट में देखो दो है, तो ऐसा स्पेसिफिकली होता है, इसका साइड को ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे यहां पे लिखूं क्या ए, या यहां पे लिखूं, कंफ्यूजन है ना। तो इसीलिए देखो दोनों साइड है ना, एक के ऑपोजिट में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे छोटा है, छोटा भी वाला सिस्टम नहीं चलता है, साइड का लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट होता है। ए सी और बी डी क्या होता है, साइड क्या है, ए बी बी सी सी डी डी, ये सब क्या है, साइड है। क्या है भाई, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सब क्या है भाई, साइड है। ठीक है, उसके बाद है ना, इसमें टोटल 4 वर्टिसेस है, 4 एंगल है ना। इसको साइड, हाँ इसको लिख लो भाई। कितने साइड रहते हैं इसमें, 4 साइड रहते हैं, ध्यान रखना। कितने साइड रहते हैं, 4 साइड। उसके बाद ठीक है, एंगल बी एंगल सी लिख दिया तो ठीक है। उस पर इसमें कितने टाइप के रहते हैं, ठीक है, मिटाता हूं ना, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल करते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल मैं पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रा देता है ना, कैसे कैसे फिगर बन सकते हैं, मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना इससे पहले। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटल में और बहुत कुछ जानना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटल, तुम सब फिगर को देखो इधर ना, ऐसा बना दिया मैंने। ये क्या है, इरेगुलर है, क्या है, ध्यान देना, इरेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन मतलब इरेगुलर क्वाड्रेटल बोल सकते हैं, या इरेगुलर क्वाड्रागन बोल सकते हैं। ठीक है, चारों साइड अगर इक्वल हो जाए, इसके बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। उसके बाद इसको ध्यान देना एक बार, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। खाली अभी चेहरा पहचानो, बाकी बाद में देखा जाएगा। ऑपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। और ये क्या होगा, 90 डिग्री। खाली चेहरा पहचानो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी मैं डिटेल पूरा बताऊंगा।
उसके बाद उसका क्या है ये, है ना, ध्यान देगा, इसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। ऐसा होता है, अपोजिट साइड पैरेलल रहता है, ध्यान देना ना, अपोजिट साइड पैरेलल है ना, इसका साइड में इक्वल रहता है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है पैरेलल लाइन ग्राम, इसका शॉर्टकट होता है पैरेललोग्राम का। ठीक है, इसको बना लेना, इसको ऊपर बना देता हूं मैं इसको, है ना, इरेगुलर। ठीक है, उसके बाद पैरेललोग्राम हो गया, और उसका और एक होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में भी चारों साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं, ध्यान दो ना, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे सब, ठीक है, ध्यान दो, इसको रोम्बस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसका बाद आ गया अपना काइट। देखो ये जैसा बना रहा हूं ऐसे बनाना है ना, काइट मतलब देखो ना, काइट देखो, काइट मतलब क्या, तो पतंग उड़ाते हो, पतंग, इसको बोलते हैं काइट, है ना, क्या बोलते हैं इसको, पतंग। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना ये ट्रापेजियम। एक चीज जानना, ट्रापेजियम में, ठीक है, ये दोनों, इसमें ये जो काइट में दोनों साइड इक्वल होता है, ये एडजस्टेंट साइड ये इक्वल होते हैं। ठीक है, उसका ट्रापेजियम में ये दोनों साइड जो है ना पैरेलल रहता है, इसको बोलते हैं ट्रापेजियम, ट्रापेजियम, या उसको बोलते हैं ट्रापेजॉइड। क्या बोलते हैं, ट्रापेजियम भी बोलते हैं, ट्रापेजॉइड बोलते हैं, ZOID, ट्रापेजॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक ही रूल होता है, मतलब इसका नाम थोड़ा लिख देता हूं मैं, AB नाम करते हैं। देखो हमेशा नाम ऐसा दिया जाता है, ध्यान रखना, ABCD, हमेशा ध्यान रखना, AD जो है वो पैरेलल टू BC, मतलब इसमें एक ही रूल होता है, क्या, एक ही साइड, एटलीस्ट एक साइड क्या होता है, एक ही साइड पैरेलल होता है, क्या होता है, एक ही साइड पैरेलल होता है, AD पैरेलल टू BC। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंटल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंटल, खाली चेहरा पहचान, बाकी कुछ नहीं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है, चेहरा पहचान लो और कुछ नहीं, कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है भाई, अगर देखा जाए तो प्रॉपरली इसको हम बोलेंगे रेगुलर क्वाड्रेटल, रेगुलर क्वाड्रेटल। ठीक है, रेगुलर क्वाड्रेटल, स्क्वायर रूट, सभी एंगल सेम है और सभी साइड सेम होते हैं। ठीक है भाई, सभी एंगल सेम होगा और सभी साइड भी सेम होगा, बाकी किसी में नहीं होता ये सब। ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, इसी के साथ एक क्लास यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटल के डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल का मैंने इंट्रो दे दिया क्योंकि बहुत जरूरी था वो चीज। ठीक है, इसी के साथ एक क्लास यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू।